हेलो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं आप सबको कोरोना के ऊपर कविता पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। साल 2020 के शुरुआत में ही विश्व में एक संकट गहराया। चीन देश के वुहान शहर से पूरे विश्व में कोरोना महामारी आया। आज तक भी इसके वायरस को कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया। विश्व के विकसित देशों को भी इसने सबसे पहले शिकार बनाया। कोई कहता इसको चीन की चाल है, पर आज भी खड़ा करता कई सवाल है। वास्तव में समुद्री जीवों और चमगादड़ से फैला यह बवाल है। विश्व को उसके घुटने टेकने पर मजबूर करता यह कोरोना मनुष्य को उसकी औकात बताता कि तू मालिक नहीं मेहमान है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, ईरान, चीन, इराक, भारत, ब्राज़ील एवं पाकिस्तान है। विश्व में 50 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 5 लाख लोग मौत के घाट उतर चुके हैं अब तक। कोरोना ने कुछ नए शब्दों से हमें रूबरू कराया, जैसे लॉकडाउन, क्वारंटाइन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट। कुछ अन्य जैसे शब्द हैं रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, वेंटिलेटर, हॉटस्पॉट और सैनिटाइजेशन तथा कंटेनमेंट एरिया। शब्दों को तरीके से रखें तो पहले अगर अकेले रहें तो क्वारंटाइन है, फिर चेक कराएं तो वह स्क्रीनिंग है भाई, फिर रिपोर्ट आए तो वह या तो निगेटिव या फिर पॉजिटिव में आएगी, फिर इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम होगा। अगर कोई कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इससे बचने के लिए संक्रमित व्यक्तियों को क्वारंटाइन में 14 दिन रखने तथा स्वयं एवं चीज़ों को सैनिटाइजेशन करना होता है। संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का नियम को भी अपनाएं, जो कि भारत में 4 बार 31 मई तक हो चुका है। महामारी है तो विश्व में एक ही केस भी ज़्यादा है। महामारी है तो विश्व में एक ही केस भी ज़्यादा है। ठीक होने वाले भी हैं और मरने वाले भी हैं। देशों ने अपने यहाँ जगहों को रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तथा हॉट स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन में बांटा है ताकि इलाज सुचारू कर सके। अभी तक तो कोरोना हमारे यहाँ पीक पर नहीं है यारों, यह अपने द्वितीय स्टेज में ही है। तीसरा स्टेज अभी तो आना बाकी है। कोरोना इंसान को आपस में मिलने से रोक दिया है। कहाँ गले मिलकर हम हाथ मिलाते थे, अब तो 2 गज की दूरी बनाते हैं। जो घर पर रहने को तरसते थे वे घर में कैद होकर तड़पते हैं। लोगों को मिलना जुलना, रिश्ते नाते, काम धंधे, खुशियाँ सब छिन गया है। जितने बीमारी से नहीं मरे उतने तो बेरोजगारी से मर गए। कोरोना ने हमें कहीं का ना छोड़ा, इसने अर्थव्यवस्था को निचोड़ा। जानवरों को पिंजड़े में कैद करने वाला इंसान खुद पिंजड़े में कैद एवं बंद है। देखो जीव कैसे घूमते मलंग हैं। विश्व में राजनीति भी खूब जारी है। अमेरिका तो चीन को कोरोना का जिम्मेदार मानता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2 हाथ ठानता है। कैसे कहें यह किसकी चाल है? कौन इंसानों के ज़िंदगी से खेल रहा, अपनी प्रतिद्वंद्विता को भुनाने को कैसे करतूत कर रहा।
कोरोना के संकट में भी भारत कैसे पीछे रहता, कोरोना के संकट में भी भारत कैसे पीछे रहता। क्या क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही वाहवाही लूटने की होड़ में रहता। नेताओं की राजनीति की चक्की में, नेताओं की राजनीति की चक्की में देश का आम नागरिक पिस रहा। देश के कोने कोने से मजदूर अपने घर जाने को पैदल चप्पल घिस रहा। नेताओं की राजनीति की चक्की में देश का आम नागरिक पिस रहा। देश के कोने कोने से मजदूर अपने घर जाने को पैदल चप्पल घिस रहा। सत्ता पक्ष तो स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाती है, सत्ता पक्ष तो स्वयं ही अपनी पीठ थपथपाती है और 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर राहत की बात सुनाती है। पर किसको क्या मिला और मिलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वर्तमान में तेरी सरकार मेरी सरकार में कोई मर जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने में जितनी तत्परता विमानों में भरकर लाकर दिखलाया, काश कोई मजदूरों के दर्द को सहलाता। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने में जितनी तत्परता विमानों में भरकर लाकर दिखलाया, काश कोई मजदूरों के दर्द को सहलाता। मेरा हमारा दिल से सलाम है उन कोरोना वॉरियर्स, पुलिस और डॉक्टरों तथा नर्सों को, जिनकी सेवा के आगे नतमस्तक सारा जहान है। हमारा दिल से सलाम है उन कोरोना वॉरियर्स, पुलिस और डॉक्टरों तथा नर्सों को, जिनकी सेवा के आगे नतमस्तक जहान है। धन्यवाद।